जय हिंद प्यारे बच्चों। तो हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें मैंने डिफरेंशिएशन के आपको दो पार्ट कराए हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने डिफरेंशिएशन के बेसिक मेथड सीखे थे कि किस तरह हम डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते हैं। कुछ मैंने आइडेंटिटी आपको एक्सप्लेन की थी। ठीक है बेटा, तो आज हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, डिफरेंशिएशन का पार्ट थर्ड। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आज से आपको जो सम देखने को मिलेंगे वो बड़े ही बेटा शानदार होने वाले हैं। ठीक है, और अधिकतर मैंने आपके पीवाई के लिए हैं, तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेटा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो देरी ना करते हुए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन पार्ट 3। हमने इससे पहले इसके पार्ट फिनिश किए बड़े शानदार तरीके से। ठीक है, और बच्चों ने काफी इनको लाइक किया है और देखा भी है बेटा। तो सेम उसी सीरीज में हमारा इसका अगला पार्ट है। ठीक है, और ये पार्ट यकीन मानो आपके काफी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। ठीक है, तो बेटा बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर पर आगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन पार्ट थर्ड। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ फॉर्मूले आपको बता दूं। ये फॉर्मूले आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखे होंगे बेटा और इनको याद भी किया होगा। बड़े ही सिंपल से फॉर्मूले होते हैं। ये फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आपका डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने का जो मेथड होता है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है ना, है ना, और जल्दी हम डिफरेंशिएशन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले आपको ये काम करना है, ये फॉर्मूले याद कर लीजिए तो बेटर है। ठीक है, ये फॉर्मूले याद कर लीजिए, आपके लिए सुविधा होगी बेटा। ठीक है, चलिए, तो पहला फॉर्मूला है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये बेटा होता है हमारा टेन स्क्वायर, 10x/2 की आइडेंटिटी है। किसकी आइडेंटिटी है बेटा? 10x/2। एंड 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हमारा कॉट x/2 के इक्वल हुआ। साइन एक्स अपन 1 माइनस कॉस एक्स बेटा कॉट x/2 होता है। ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हमारा 10x/2 होगा। 1 माइनस कॉस एक्स अपन 1 प्लस कॉस एक्स बेटा 10 स्क्वायर x/2 होता है। 1 प्लस कॉस एक्स अपन 1 माइनस कॉस एक्स ये हमारा कॉट स्क्वायर x/2 होगा। और कॉस एक्स अपन 1 प्लस साइन एक्स 10π/4 माइनस x/2 होता है। 1 प्लस साइन एक्स अपन कॉस एक्स जो है आपका बच्चों 10π/4 प्लस x/2 होगा। 1 माइनस साइन एक्स अपन कॉस एक्स 10π/4 माइनस x/2 एंड 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपन 1 माइनस साइन एक्स कॉट स्क्वायर π/4 माइनस x/2 होता है बेटा। ये सारी इंपोर्टेंट आइडेंटिटी हैं, आपको याद हो जानी चाहिए बच्चों। ठीक है ना, आपको याद हो जाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, आपके आंसर जल्दी आ जाएंगे, है ना, आपका टाइम सेव होगा एग्जाम में। चलिए, तो देरी ना करते हुए आप स्टार्ट करते हैं आज का पहला सम। आज का पहला सम, सॉरी हाँ बच्चों, ये आइडेंटिटी और है कुछ। अच्छा, इनका आइडेंटिटी को याद करने का एक सिंपल सा लॉजिक भी है कि अगर ऊपर प्लस साइन है और नीचे माइनस साइन है, इस तरह की कोई सीरीज है तो कॉट का फॉर्मूला बनेगा। और अगर ऊपर माइनस है तो क्या आएगा बेटा 10। ऊपर अगर प्लस है तो कॉट x/2 का फॉर्मूला यानी हाफ एंगल का बनता है। और अगर माइनस है तो 10 का फॉर्मूला बनेगा बेटा, आपको ये याद रखना है। देखो इधर भी माइनस से क्या बना हमारा 10 का आइडेंटिटी बना। ठीक है, तो आपको याद रखना है अगर इस तरह के जो पैटर्न अगर आपके चलते हैं, ये जो पैटर्न की बात कर रहा हूं, अगर ऊपर प्लस है तो कॉट का बनेगा, माइनस है तो क्या बनेगा बेटा आपका 10 का फॉर्मूला बनेगा। बाकी की ये आइडेंटिटी बेटा आपको याद रख करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो देरी ना करते हुए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का पहला सम। आज का पहला सम बच्चों ये रहा आपके सामने। ठीक है, चलिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। आज आपको जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चे नए हैं चैनल पर उनसे रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा जरूर लाइक करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइए, किसी को सम ये आ रहा है सॉल्व करना? किसी बच्चे का आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें रिप्लाई। किसी बच्चे का आंसर बन रहा है क्या तो बताएं। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए, पहले आप लोग ट्राई कीजिए बच्चों, क्या आपका आंसर आ रहा है? और अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, है ना, किस बच्चे का आंसर आया है। चलिए जल्दी बताएं बेटा, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं किस बच्चे का आंसर आया। चलिए, किसी बच्चे का आया क्या आंसर? नहीं आया?
एक बच्चे ने जरूर दिया है रिप्लाई, है ना। इसमें तो क्या है, प्रूफ करना था, सिंपल सा है ना। इसमें आंसर तो पहले ही आपका दिया है, ये प्रूफ करने वाला है, लेकिन डायरेक्ट है ना, इसको सॉल्व कैसे करना है वो सॉल्व मैं बता देता हूँ। देखो चेंज लगेगा, y का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, dy dx, है ना। पहले log सॉल्व होगा, log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो ये अपॉन में जाएगा पूरा फंक्शन। अब इसके बाद 10 का डेरिवेटिव होगा बेटा, तो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर, क्या होता है बच्चे, सेक स्क्वायर। अब इसके एंगल का डेरिवेटिव, तो π/4 प्लस x/2, π/4 का 0 x/2 का कितना होगा बेटा, 1/2। तो ये हमारा डेरिवेटिव हुआ। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, तो बेटा क्या आप 10 को साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिख सकते हो, साइन π/4 एंड साइन π/4 प्लस x/2 और अपॉन में क्या बेटा, कॉस π/4 प्लस x/2, ठीक है बेटा। चलिए इस सेक स्क्वायर को नीचे भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर π/4 प्लस x/2 और बेटा ये 1/2 एज इट इज। आप देखिएगा यहाँ कॉस से एक कॉस की एक पावर कम हो जाएगी, तो आपका बचेगा क्या, 1/2 साइन π/4 प्लस x/2 इंटू कॉस π/4 प्लस x/2। बेटा ये पूरा आपका आइडेंटिटी बन गया साइन 2 थीटा का, तो 1/sin 2 इंटू π/4 प्लस x/2 को बेटा ये फॉर्मूला है, 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये बनेगा क्या, फाइनली साइन π/2 प्लस x, यानी साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है बेटा आपका, कॉस थीटा होता है। कॉस ऊपर जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा आपका, सेक में, किसमें चेंज होगा बेटा, सेक में। तो ये आएगा क्या, ये क्या बनेगा बेटा, देखिए ये बनने वाला है आपका dy dx इक्वल सेक एक्स। अच्छा सेक को इस साइड लाएंगे तो dy dx माइनस सेक एक्स किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 0 के। तो इस तरह ये आंसर आपका आएगा, ठीक है बच्चों, इस तरह ये आंसर आएगा। तो ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन शायद आए हैं 1-2 PYQ, तो मैंने ये सम लिया था आपका, ठीक है। चलिए बताइए समझ में आ गया, किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है बेटा, किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है, क्लियर है सम, बताए बेटा, क्लियर है क्वेश्चन, किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है, तो आगे बढ़े, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं, किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं हम, चलेगा। तो बेटा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये हमारा PYQ है, ये बेटा आपका PYQ है, ये PYQ है, एक बार आ चुका है एनडीए एग्जाम में, है ना, ये आपका PYQ है, देखिएगा। अच्छा इसका जो क्वेश्चन था इस तरह बोल रहा है कि एट x इक्वल 10 पर dy dx की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है इस सम में, ठीक है। ये PYQ इस तरह था, x इक्वल 10 पर dy dx की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा अगर मैं इसको y फंक्शन के इक्वल लेट कर लूं, ये 10 x इंटू एक्स प्लस लॉग x 10 प्लस लॉग 10 विथ x प्लस लॉग 10 विथ 10, बेटा लॉग a विथ a की वैल्यू जो है 1 के बराबर होती है, लॉग की आइडेंटिटी है, ठीक है। तो क्या हम इसको 1 लिख सकते हैं, क्या हम इसको 1 लिख सकते हैं बच्चों, क्या आप इसको log 10 अपॉन log x लिख सकते हो, ये log की प्रॉपर्टी है। क्या हम इसको log x अपॉन log 10 लिख सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा 1। अब बेटा log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो जहां जहां आपको log 10 नजर आ रहा है वहां पर 1 रख दीजिएगा। तो क्या आएगा ये बेटा, ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा 2, कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर log 10 की जगह मैं 1 रखूं तो ये क्या बचेगा 1 अपॉन log x, और यहाँ पर क्या होगा बेटा log x, है ना, log 10 की जगह 1 आ जाएगा तो ये हट जाएगा। यानी फाइनल आपका सम जो है तो बेटा ये बना 2 प्लस 1 अपॉन log x प्लस log x। अब बेटा इसका हम डेरिवेटिव लें तो 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका 0, 1 अपॉन log x का क्या होता है बेटा, 1 अपॉन log x का होता है माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x, ओके। या यहाँ पे मैं आगे x रख देता हूँ, ठीक है, ये होगा, और log x का क्या हो जाएगा बेटा 1 अपॉन x। अब आप क्या करिए, जहां पर x है वहां पर 10 रख देंगे
क्योंकि 10 पर पूछ रहा है, ये सम ऐसा था x इक्वल 10 पर dy dx की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो मैं जहां log x है, जहां x दिख रहा है वहां पर 10 रखूंगा, तो 1/10 और ये हो जाएगा कितना, log 10 का स्क्वायर प्लस 1/10। बेटा log 10 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, तो ये 1/10 प्लस 1/10 है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा इसका आंसर जो है 0 था, इसका आंसर क्या था आपका, 0 था। ठीक है, ये बच्चों हमारा PYQ है, इसका आंसर 0 आ रहा था। ठीक है, क्लियर है सम, बताए कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़े क्या हम, बताओ आगे बढ़े बच्चों, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, बच्चों समझ में आ गया ये क्वेश्चन, बताओ क्लियर है, आगे बढ़े फिर, आगे बढ़े बेटा। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटा ये रहा आपका, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखते हैं किस बच्चे का कमेंट बॉक्स में पहले आंसर आता है, दीजिए आंसर बेटा, किसी बच्चे का आंसर आ रहा है क्या, कोशिश कीजिए, चलिए कोशिश कीजिए, आप लोग आंसर आए, क्या कीजिए बेटा, जो कमेंट बॉक्स में आंसर देना है बेटा दीजिए, किस बच्चे का आंसर आता है, देखते हैं। चलिए बताएं, चलिए बेटा यहाँ चेन रूल का यूज करेंगे, है ना, चेन रूल से होगा ये, है ना। देखिएगा यहाँ पर अगर मैं सम का डेरिवेटिव लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो पहले ये वाला रूट सॉल्व होगा, और रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, यानी पहले ये पूरा फंक्शन हमारा कहाँ आएगा, अपॉन में आएगा बेटा। फिर हम रूट के अंदर आए तो सबसे पहले मुलाकात हुई एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका 2x, फिर प्लस लगा हुआ है। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव जब आप लोगे तो पहले रूट का लेना पड़ेगा, तो ये क्या आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब रूट के अंदर बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव और लिया जाएगा तो आएगा आपका 2x, यहाँ पर 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल, क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। अब एलसीएम ले लीजिए तो इसका यहाँ इंटू होगा आपका, तो ये क्या बनेगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा बेटा 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन हो जाएगा बेटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका आंसर होने वाला है ना, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है ये पॉइंट, बताओ किसी को डाउट तो नहीं है, क्या ये समझ में आ गया बेटा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, बताएं कमेंट बॉक्स में बच्चों समझ में आ गया, आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा, चलेगा, वेरी गुड। देखिएगा बच्चों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, तो ये भी इस टाइप का PYQ अगर आपने ध्यान दिया हो इसी टाइप का था एक सम, अभी हमने आज का पहला क्वेश्चन किया था ना, कुछ ऐसा ही सम था। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करिए, रूट में जो है ना इस फंक्शन को आप सॉल्व करिए, तो क्या बनेगा ये y इक्वल अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x। बेटा 1 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन 2x का जब आप फॉर्मूला रखोगे तो कॉस, देखो मैंने आपको पीछे बताया है, पीछे अगर आपको याद हो 1 माइनस साइन 2x अपन 1 प्लस साइन 2x है ना, ये अगर आपको याद हो तो आपको पीछे फॉर्मूला लिखवाया था, फिर भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये बनेगा आपका cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या बनेगा बेटा cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा फाइनल cos x माइनस साइन एक्स और अपॉन में बेटा cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, अच्छा cos x अगर आप कॉमन लो तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 10x, और नीचे क्या बनेगा बेटा cos x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 10x। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए। आप देखिएगा यहाँ ध्यान से कि y इक्वल 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x किसका फॉर्मूला होता है 10 पाई/4 माइनस x का, ये मैंने पीछे करवाया है। अब इसका आपको डेरिवेटिव लेना है, आप लीजिए डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, 10 का क्या होता है बेटा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब एंगल का डेरिवेटिव, तो पाई/4 माइनस एक्स का क्या होगा 0 माइनस एक्स, पाई/4 का 0 और माइनस एक्स का क्या हो जाएगा बच्चे
-1। अच्छा, -1 का इसमें इंटू करेंगे तो ये इस तरह का फंक्शन बन जाएगा, -sec² π/4 -x। इसको इधर लेकर आओ तो ये फंक्शन जो है पॉजिटिव हो जाएगा, sec² π/4 -x, और इक्वल में क्या हो जाएगा बच्चे, 0। तो ये आपका बेटा ये आंसर हो जाएगा, है ना, आपका ये आंसर है। देखिएगा, दिख रहा है आपको, इस तरह इसको सॉल्व करना है बेटा, है ना। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बोर्ड में तो ये आ चुका है एक दो बार, है ना, और एनडीए में भी आई थिंक एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। ठीक है, चलिए बताएं, फिर आगे बढ़े हम लोग। कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में बच्चों? आगे बढ़े, आगे बढ़े, बताएं बच्चों, आगे बढ़े क्या? ठीक है, चलिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा। देखिए, ये बेटा हमारा PYQ है, ये PYQ है ना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एक तरह से, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन का था, लेकिन हम इसको डेरिवेटिव से करेंगे, है ना। तो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ये बन जाए, ये वाला, अरे जिस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है ये वाला फंक्शन बन जाएगा, वही आपका आंसर होगा। तो आप एक काम करो कि डेरिवेटिव लो, जो ऑब्जेक्ट, जो आपके आंसर दिए उनका हम ऑब्जेक्ट वो लेते हैं डेरिवेटिव। तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx जो है बेटा हमारा 2 के बराबर आएगा। 2 के बराबर यहाँ 2 रखोगे तो ये कभी भी 0 नहीं बनेगा, कभी भी ये 2 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना। तो पहला आंसर तो आपका नहीं होगा, पहला तो कट हो गया। अब दूसरे का भी जब आप डेरिवेटिव लोगे तो बेटा इसका भी डेरिवेटिव कितना आएगा, 2 आएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड वाले का जब आप डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, 2x। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं dy/dx की जगह 2x रखूं तो क्या आएगा, 2x का स्क्वायर माइनस x इंटू 2x इक्वल 0। क्या ये सेटिस्फाइड हो रहा है, क्या ये सेटिस्फाइड हो रहा है? तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2x स्क्वायर। क्या ये 0 के इक्वल होगा? तो ये बेटा ये 0 के इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारा सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो अब बचा कौन सा ऑप्शन, अब बचा कौन सा पार्ट हमारा, थर्ड वाला। तो बेटा डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो आइए हम चेक करते हैं ये सही है या नहीं। तो बाई इक्वल क्या दिया है फंक्शन, x² माइनस 2/2। आप एक काम करो, इसको सेपरेट करो, तो x²/2 -1 हो जाएगा भाई। अब बेटा हम अगर इसका डेरिवेटिव करें तो dy/dx जो है क्या आएगा आपका, देखो x² का डेरिवेटिव क्या होगा आपका, 2x/2, और 1 का क्या हो जाएगा, 0। ये 2 से 2 कैंसिल, तो बेटा dy/dx जो है आपका x के बराबर आया। अब मैं यहाँ पर अगर dy/dx की जगह x रखूं तो क्या आएगा, ये x का स्क्वायर माइनस x इंटू एक्स। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, x² माइनस x², दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है। तो बच्चों इसका आंसर जो है क्या बन जाएगा आपका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बता, समझ में आ गया बेटा, है ना। तो इसको हमने हाँ ऑप्शन से किया है सॉल्व, है ना, रिटन ट्रायल से। ठीक है, कौन सा आंसर था बेटा आपका, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है, बताएं, डाउट तो नहीं है बेटा? आगे बढ़े फिर, चलिएगा। देखिएगा बेटा अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। बताएं बेटा, के रूल से सॉल्व होगा, बताएं किस बच्चे का आंसर आ रहा है, पहले कमेंट बॉक्स में। पहले आप लोग ट्राई कीजिए, देखते हैं किस बच्चे का आंसर पहले कमेंट बॉक्स में आ रहा है। चलिए आप लोग दीजिए आंसर क्या आ रहा है। बताएं, किसी बच्चे का आंसर आ रहा है क्या, किसी बच्चे का आंसर आ रहा है क्या बेटा, जल्दी बताएं कमेंट बॉक्स में। चले तो करें इसको सॉल्व। करें इसको सॉल्व बेटा। चलिए क्लियर है ये पॉइंट। चलो बेटा बढ़ते हैं। तो हाँ, एक बच्चे ने आंसर दिया, देखते हैं बेटा इस सम कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये y इक्वल दिया है आपका log स्क्वायर x² माइनस x प्लस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1।
ये सम है बेटा। अब मैं इसका डेरिवेटिव करने वाला हूं, तो एक काम करो, पहले इसको सॉल्व ना कर लो कि लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो तो पावर आगे आती है, पावर से क्या होता है, कम होगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये बनेगा लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अच्छा, मैं लॉग की कंप्लीट ए अपॉन बी की आइडेंटिटी भी लगा दूं तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं बेटा, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, ये मैंने लॉग का फॉर्मूला लगा दिया, पूरा लॉग का आइडेंटिटी लगा दिया, पहले तो पावर आगे ली है ना, फिर लॉग ए अपॉन बी का जो मेथड होता है ना उसको अप्लाई किया है ना, डिवाइड जो डिनोमिनेटर होता है वो माइनस में जाता है। अब डेरिवेटिव लो तो y का डेरिवेटिव dy dx, 2 कांस्टेंट है, पहले लॉग का सॉल्व होगा तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का जब आप डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा आपका 2x माइनस 1, ठीक है बेटा। फिर यहां पर हम डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 2x प्लस 1। अब तो ये आपका डेरिवेटिव आया है ना। अब ये कह रहा है x इक्वल 0 पर निकालना है, तो जहां जहां x है वहां पर हम क्या रख देंगे बेटा 0 रखें, ठीक है। एट x इक्वल 0 पर चेक करते हैं इसको, तो 2 यहां पर क्या आएगा 0, तो 2 इंटू 0 माइनस 1 नीचे हो जाएगा बेटा 0 प्लस 1, यहाँ क्या बचेगा आपका 1 माइनस, यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 0 प्लस 1, यहाँ पे अगर मैं रखूं 0 तो यहाँ 0 प्लस 1 होगा। अब बेटा इसको हम अगर सॉल्व करें तो यहाँ क्या बचेगा माइनस 1 अपॉन 1, यानी क्या होगा माइनस 1, ठीक है। यहाँ भी क्या बचेगा बेटा माइनस 1 अपॉन 1, यानी यहाँ भी क्या बचेगा माइनस 1, तो दोनों का सम जो है -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा -4, ठीक है बेटा, -4, और -4 तो आपका रिजल्ट आ नहीं रहा है, हाँ जी, तो कहां गलती हुई है देखते हैं। चलिए -1 -2 x इक्वल 0, या एक काम करूं मैं, एक और आसान तरीका था, उस तरीके से सॉल्व करके बताता हूं आपको, ध्यान से देखना बेटा। मैं एक काम करता हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं, इसमें लॉग की आइडेंटिटी नहीं लगाता हूं, तो क्या बनेगा, या y का डेरिवेटिव dy dx होगा, पहले इस फंक्शन की पावर आगे आएगी और पावर से कम होगा तो ये इस तरह का बन जाएगा आपका, ठीक है बेटा। फिर आपको क्या करना है, अब आपको इसका डेरिवेटिव लेना है, तो यहां पर क्या लगाना है आपको, कोसेंट रूल लगाओगे जब एंगल का डेरिवेटिव लोगे। अब बेटा इसके आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर x की जगह डायरेक्ट 0 रख दो, जब आप 0 रखोगे तो 2 इंटू लॉग, जब 0 रखोगे x की जगह, देखो एट x इक्वल 0 पर अगर मैं इसकी वैल्यू निकालू तो 2 लॉग, यहां पर क्या होगा बेटा 0 प्लस 1 और नीचे भी क्या बचेगा बेटा 1 इंटू डी ओवर डी एक्स, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बेटा यहां पर ये हमारा बना क्या, फाइनल बचा क्या log 1 इंटू डेरिवेटिव जो भी है फंक्शन आपका, ये बना बेटा। log 1 की वैल्यू जो है आपकी 0 होती है, log 1 क्या होता है 0, और 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे आगे सब 0 हो जाएगा, तो आंसर आपका बेटा क्या बनेगा 0 बनेगा, तो इसका आंसर बेटा क्या होगा बी करेक्ट होगा। कौन सा आंसर आएगा बच्चों, बी आंसर आपका आएगा सही। समझ में आ गया, किसी को डाउट तो नहीं है, बताएं जल्दी बताएं बच्चों, क्लियर है पॉइंट, आगे बढ़े, समझ में आ गया ये क्वेश्चन, चलेगा तो बेटा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये मैंने जब देखो ये मैंने आपको सम आई थिंक बताया है ना, इसके फैक्टर क्या होते हैं, ये फैक्टर भी मैंने आपको लिखवाए थे। देखो अगर फंक्शन इस तरह का लिखा हो तो 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 8, तो इसके फैक्टर क्या होते हैं बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। और अगर ये इस तरह हो तो इसके फैक्टर क्या होंगे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा ये दोनों आपको फैक्टर याद होने चाहिए, ये दोनों ही आपको याद होने चाहिए, है ना। तो इसके अगर मैं देखो यहां पर इसका अगर मैं फैक्टर लिखूं ऊपर
तो इसका फैक्टर क्या आएगा बेटा, इसका फैक्टर क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 और अपॉन में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। ठीक है ना, ये किसके इक्वल चल रहा है बेटा, अब आपका ए एक्स प्लस बी एक्स क्यू के इक्वल है। अब देखिए ये डिवाइड से ये हमारा फंक्शन कैंसिल हो जाएगा। अब इसका बचा क्या है, क्या पार्ट बचा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 इक्वल ए एक्स प्लस बी एक्स क्यू बचा है। बेटा इसका डेरिवेटिव लो तो 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स की पावर 4 का क्या होगा 4x की पावर 3 और यहाँ पर ए एक्स का ए हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 3b एक्स स्क्वायर। आप बच्चे आप डायरेक्ट एक काम कीजिए, कंपेयरिंग कीजिए, कंपेयरिंग कीजिए। कंपेयरिंग जब हम करेंगे तो क्या आएगा बताओ, कंपेयरिंग जब करेंगे तो क्या आएगा, अच्छा सॉरी सॉरी यहां पर मैंने गलती क्या की है, इधर डेरिवेटिव नहीं लेना है आपको, ये तो एज इट इज रहेगा ए एक्स प्लस बी एक्स क्यूब, ये गलती की है। आप कंपेयरिंग करो तो एक्स ए बराबर हो जाएगा आपका 2 और बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा 4, बी बराबर 4 होगा। तो कौन सा आंसर है बेटा बताओ, कौन सा आंसर है बताओ बेटा, कौन सा आंसर हो जाएगा करेक्ट, बताओ कौन सा आंसर करेक्ट होगा, है ना, कौन सा आंसर होगा, डी आंसर होगा क्या, डी आंसर है ना, कौन सा आंसर आएगा बच्चों आपका, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये पी वाई क्यू था 2022 का। ठीक है समझ में आ गया, बढ़े आगे बेटा, चलेगा। तो बेटा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, ठीक है अगला क्वेश्चन ये रहा, ये बेटा हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन का अगर आपको देखो, अगर इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद हो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, सॉरी एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस आपका क्या होगा बेटा ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेटा ये आइडेंटिटी है इंटीग्रेशन की, ठीक है एक इंटीग्रेशन की आइडेंटिटी है। अगर मैच करो तो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो किसके बराबर हो रहा है बेटा, ये सी के इक्वल हो रहा है। किसके इक्वल हो रहा है, सी। तो इसका आंसर क्या था बेटा, इसका आंसर जो है सी बन जाएगा करेक्ट। कौन सा आंसर होगा बेटा, सी सही होगा। ठीक है समझ में आ गया, चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ क्या आंसर आएगा, बताओ बेटा क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, चलेगा। तो बच्चों अगला सम ये रहा, बताइए किस बच्चे का आंसर आ रहा है, बताए कमेंट बॉक्स में। पहले आप लोग ट्राई कीजिए बेटा, पहले आप लोग ट्राई कीजिए, किसी बच्चे का आंसर आया क्या, बताया बेटा किसी बच्चे का आंसर आ रहा है क्या, चलेगा। करते हैं बेटा इस सम को सॉल्व। देखिएगा इधर, देखिएगा बोर्ड पर ध्यान से। बेटा ये जो फंक्शन है आपका एफ एक्स इक्वल गिवन है एम अपॉन एक्स प्लस 2nx वेन एफ एक्स इक्वल टू, यानी इसका डेरिवेटिव निकालना है एक्स इक्वल टू पर। अच्छा मैं डेरिवेटिव निकालूं तो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव अगर हम करें तो एफ डैश एक्स एम एक्स का एम अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा बेटा, एम अपॉन एक्स का क्या होगा माइनस एम अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है 2nx का क्या हो जाएगा बेटा 2n।
अच्छा ये हम x इक्वल टू पर निकाले, एट x इक्वल टू पर अगर मैं यहाँ पर 2 रखूं, अच्छा वेन इसका मतलब होता है बेटा डेरिवेटिव जो है आपका 0 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 0 के। तो पहले मैं एक काम करता हूं, x इक्वल टू पर यहाँ पर अगर मैं वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, ये माइनस एम अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और प्लस का क्या आएगा 2n, क्या आएगा आपका 2n। अब बच्चे ये जो है माइनस एम अपॉन 4 प्लस 2n जो है आपका 0 के बराबर हो गया, ये पहली इक्वेशन हो गई आपकी, ठीक है। अच्छा ये पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8m प्लस 8n, तो m प्लस 8n की वैल्यू क्या निकालना पॉसिबल है एक इक्वेशन से? क्या एक इक्वेशन से m और n की वैल्यू आप निकाल सकते हो क्या यहाँ पर? तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है, कम से कम एक इक्वेशन तो और देता या कोई रिलेशन देता इनमें, है ना। तो यहाँ पर जो डेटा है ना बेटा हमारा इनकम्प्लीट होगा, है ना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट डेटा, यानी यहाँ पर डेटा जो है इनकम्प्लीट था, इसलिए इसका आंसर निकालना पॉसिबल नहीं है। और में आई बात, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? बताओ, क्लियर है बेटा? आगे बढ़े फिर। हाँ तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा डी। चलेगा, वेरी गुड। पढ़ते हैं बेटा आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, बताइए क्या आंसर आएगा, बताएं बेटा, जल्दी बताएं कमेंट बॉक्स में क्या आंसर आएगा। चलिए बताइए बच्चों क्या आंसर आ रहा है। चलेगा, ट्राई कीजिए बच्चों, पहले आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोगों का आंसर आए, है ना। देखते हैं किस बच्चे का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में। चलिए बताएं बेटा, आंसर आया है किसी बच्चे का क्या? चलिए वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर तो आया है अभी। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे बच्चे। चलिए देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर बेटा इसका डेरिवेटिव लेना है, डी ओवर डी एक्स साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स। बच्चों इसका हम डेरिवेटिव लें तो साइन लॉग एक्स का क्या होगा? साइन लॉग एक्स का हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का 1/x। सेम यहाँ पर कॉस लॉग एक्स का क्या होगा? माइनस साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का 1/x। बेटा तो ये आपका बना क्या? कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन लॉग एक्स, ठीक है। ये आपका बन जाएगा, एक्स एलसीएम आएगा। अब ये कह रहा है कि डी वाई डी एक्स जो है ना एक्स इक्वल ई पर निकालना है। अच्छा एक्स इक्वल ई अगर हम रखें तो ये क्या आ जाएगा? कॉस लॉग ई माइनस साइन लॉग ई अपन क्या हो जाएगा बेटा? ई, ठीक है। अच्छा लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो जहां पर लॉग ई लिखा है वहां पर हम अगर 1 रख दें तो क्या आ जाएगा? ये कॉस 1 माइनस साइन 1 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? ई, है ना। तो कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, पहला ही ऑप्शन आपका बच्चों करेक्ट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बेटा सही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे? पहला आंसर होगा, ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बताइए समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया ये सम? किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? अच्छा बच्चे जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेटा, है ना, क्योंकि इसके बाद अगली क्लास फिर आपकी मैं कर लूंगा तो इसी चैनल पे आपको क्लास होगी, और इसकी जो पीपीटी है ना हमारे टेलीग्राम जो चैनल है ना उससे आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें बच्चों, ठीक है। चलेगा, वेरी गुड। तो बढ़ते हैं बेटा आगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अच्छा चलिए अब हमारा अगला टाइप है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन बेटा किस टाइप का फंक्शन होता है, पहले इसकी बात करते हैं। जब एक फंक्शन की वैल्यू दूसरा फंक्शन अपने अंदर कैरी करके रखेगा तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। यानी दो फंक्शन का एक तरह से बोल देते हैं ये कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है बेटा? कॉम्बिनेशन। अब ये से ये कंपोजिट फंक्शन है, देखो यहाँ पर एफ एक्स क्या है आपका? एफ एक्स है बेटा हमारा साइन एक्स,
ठीक है। और gx क्या है हमारा, gx जो है हमारा 4 की पावर x है। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं कंपोजिट एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी। अगर मैं f ऑफ gx निकालूं तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं f ऑफ gx की बात करूं, f ऑफ gx की बात करूं तो f के अंदर gx की वैल्यू डालना है, f फंक्शन में gx की वैल्यू। अब gx की वैल्यू ये है, अच्छा ये gx की वैल्यू fx के अंदर कहां पर रखना है, ये पॉइंट भी है, कहां पर रखना है बेटा, हमें यहां पर रखना है x की जगह। तो ये क्या आ जाएगा, f ऑफ, यहां पर अगर मैं रखूं तो 4 की पावर x इक्वल क्या हो जाएगा, साइन 4 टू दी पावर x। तो ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा, f ऑफ gx हो जाएगा। अगर मैं g ऑफ fx की बात करूं तो अब क्या है, अब क्या है, अब g के अंदर fx की वैल्यू डालनी है। तो g के अंदर fx की वैल्यू डालोगे तो g ऑफ fx क्या आएगा बेटा आपका, देखो fx क्या है आपका, साइन x है, तो g ऑफ साइन x क्या होगा, तो जहां x और साइन रख दोगे तो ये 4 की पावर क्या हो जाएगा, साइन x। तो इस तरह के फंक्शन आपके क्या होते हैं बेटा, कंपोजिट फंक्शन होते हैं, जहां पर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन की वैल्यू अपने अंदर होल्ड करके रखता है। और कहां पर ये होल्ड करता है, जो x जो होता है ना, x को रिप्लेस कर देता है, ठीक है, x को रिप्लेस कर देता है। तो चलिए बेटा आइए सॉल्व करते हैं हमारे सम को। तो हमारा सम जो है ये बोल रहा है कि f ऑफ gx की वैल्यू आपको पूछ रहा है ना। देन सच दैट y इक्वल एफ ऑफ gx है, तो dy dx निकालना है। चलिए पहले तो हम y की वैल्यू निकालते हैं, f ऑफ gx क्या होगा, है ना, fx क्या है बेटा हमारा, fx है ये। अच्छा ये फंक्शन है, तो यहां पर f ऑफ gx जब निकालेंगे तो x को रिप्लेस कर देंगे, तो साइन की पावर क्या, साइन 4 की पावर क्या हो जाएगा, x। ये आया आपका f ऑफ gx। अब इसका डेरिवेटिव कर लो, y का डेरिवेटिव dy dx, साइन 4 की पावर x का क्या होगा बेटा, cos 4 टू दी पावर x, और 4 टू दी पावर x एंगल का डेरिवेटिव और लिया जाएगा। तो ये cos 4 की पावर x, इसका डेरिवेटिव होगा 4 की पावर x log 4। तो आंसर आएगा बेटा 4 की पावर x log 4 इंटू cos 4 की पावर x। बेटा ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा dy dx का, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना बच्चों, बताइए समझ में आ गया। तो इस पे बेस्ड काफी सम पी वाई क्यू आए हैं, है ना बेटा। तो हम अब स्टार्ट करते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन। बताइए इस क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है, इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट है क्या, एक बार अच्छी तरह से आप सम देख लीजिए बेटा, एक बार अच्छी तरह से सम देख लीजिए, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करूं। जल्दी बताए किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है, आगे बढ़े हम, आगे बढ़े। आगे बढ़े बेटा, चलेगा। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, कंपोजिट फंक्शन का है। अच्छा ये एफ ऑफ एफ एक्स की बात कर रहा है, एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा, देखो बेटा अगर हमारे पास फंक्शन क्या है, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है। अब मैं अगर एफ ऑफ एफ एक्स की बात करूं तो इस तरह हो जाएगा एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स प्लस 1, ठीक है। अच्छा एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू ये है, ये यहां पर आप रखोगे तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और माइनस का 1 यहां भी रखेंगे, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस का 1। बेटा एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करो, एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या आएगा, देखिएगा यहाँ पर या एक्स माइनस 1 एलसीएम लोगे तो माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, यहाँ पर भी एलसीएम लो, एक्स माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा और अपॉन में एक्स प्लस 1, इससे ये कैंसिल हो गया आपका। बेटा एक्स से एक्स कट गया और यहाँ पर 1 से 1, तो ऊपर क्या बचा -2 और नीचे एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया बेटा। तो एफ ऑफ एफ एक्स आपका क्या आया -1 अपॉन एक्स। अब इसका डेरिवेटिव पूछ रहा है, ये जो है ये किसके बराबर है, ये y के इक्वल है, तो y की वैल्यू -1 अपॉन एक्स आ गई। अब मैं इसका अगर डेरिवेटिव लूं तो y का dy dx होगा -1 अपॉन एक्स का, देखो 1 अपॉन एक्स का होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या बेटा प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर।
ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा, है ना, ये आपका आंसर होगा इस सम का। बताओ किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है बेटा इस क्वेश्चन में, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है ये सम? क्लियर है बेटा? क्लियर है क्वेश्चन? जल्दी बताएं, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े बेटा? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखिएगा बच्चों, देखिएगा इस सम को, बाइकल एफ ऑफ 3x। देखो ये आपका फंक्शन है, ये फंक्शन है, आपके पास वैल्यू क्या आएगी गिवन है। f1 जो है वो है हमारा 3, f'1 जो है वो है आपका 5, ठीक है। अब मैं यहां पर डेरिवेटिव लूं इस फंक्शन का, तो आप डेरिवेटिव लो, सिंपल जैसे डेरिवेटिव लेते हो तो बाई का डेरिवेटिव क्या होगा, dy dx, ठीक है। f का डेरिवेटिव क्या होता है, f डैश है, ये होता है, फिर एंगल का डेरिवेटिव और कितना आएगा बेटा 3, ये आएगा, ठीक है। तो ये आया आपका dy dx जो है, dy dx जो है बेटा ये हमारा क्या आया, f डैश, देखो ये आया आपका 3 और f डैश 3x, ये आया बेटा, ठीक है। समझ में आ गया ये? पता ये पॉइंट क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? किसी को डाउट तो नहीं है बेटा? बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में, क्लियर है ये? हाँ जी, किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में, इस सिस्टम में डाउट तो नहीं है? चलेगा, ये स्टेप समझ में आ गए दोनों? बताओ यहां तक क्लियर है? आप देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये बोल रहा है डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल 1/3 पर पूछ रहा है, तो मैं एक काम करूं कि x की जगह 1/3 रख दूं, एट एक्स इक्वल 1/3 पर डी बाई डी एक्स क्या आएगा, देखिएगा बेटा यहाँ पर 3 इंटू एफ डैश, यहाँ पर 3 इंटू 1/3 रख दिया मैंने, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 3f'1, और बेटा f'1 पे वैल्यू कितनी दे रहा है 5, तो यहाँ f'1 की जगह जब आप 5 रखोगे तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15। तो बेटा जो आपका dy dx है, dy dx जो है जो कितना आया आपका 15 आया, कितना आ गया बेटा 15, है ना। f'1 पर कितना आएगा बेटा 15, तो ये आपका आंसर जो है कितना हो जाएगा 15 करेक्ट होगा। बताओ समझ में आ गया? क्या आंसर आएगा बेटा इसका 15 आएगा। क्लियर है सम? आगे बढ़े बच्चों, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? आगे बढ़े, चलेगा। तो बेटा बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, इसी जैसे समय अगला भी चलेगा। अगला क्वेश्चन ये है, बताइए क्या आंसर आएगा। देखिए एफ एक्स क्यू बराबर एक्स की पावर 5 है, और ये कह रहा है एफ डैश 27 पे वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। चलिए बेटा ट्राई कीजिए पहले आप लोगों का आंसर आ जाए कमेंट बॉक्स में। चलिए आप लोग कोशिश कीजिए, दीजिए आंसर किस बच्चे का आ रहा है, बताएं। आप लोग ट्राई कीजिए बेटा, किसी बच्चे का आंसर आ रहा है क्या, ट्राई कीजिए। चलिए कोशिश कीजिए आप लोग पहले आंसर दें, बताएं बेटा क्या आंसर आएगा, बताओ। चले बताओ बेटा आया किसी बच्चे का आंसर क्या? चलेगा, देखिए यहां ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा। आप एक काम करो, इसका डेरिवेटिव लो। यहां अगर मैं डेरिवेटिव लूं तो एफ डैश एक्स क्यू, देखो हम क्या है एफ एक्स क्यू बराबर एक्स की पावर 5, दोनों साइड का अगर डेरिवेटिव लें तो एफ का डेरिवेटिव एफ डैश, अब इसके एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा 3x², अच्छा एक्स की पावर 5 का क्या होगा 5x की पावर 4। अब मैं अगर कंपेयरिंग करूं तो क्या मैं इसको 27 को 3 का क्यूब लिख सकता हूं, तो आप इससे अगर कंपेयरिंग करो तो x की जगह कितना रखना है आपको 3 रखना है, तो f डैश 3 का क्यूब
और यहां पर भी क्या आ जाएगा बेटा 3 इंटू 3 का स्क्वायर और 5 इंटू 3 की पावर 4। तो जहां जहां एक्स है वहां 3 आएगा। कितना आएगा आपका 3, जब इससे आप कंपेयरिंग करोगे। अब बेटा एफ डैश 27 इंटू ये दोनों फंक्शन इसके नीचे, ये नंबर नीचे जाएगा, तो 5 इंटू 3 की पावर 4 अपन क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 5 इंटू 3 की पावर 4 और नीचे क्या हो जाएगा 3 की पावर 3, इससे ये पावर एक कम हो जाएगी, तो कितना बचेगा 5 इंटू 3। तो आंसर कितना आएगा बेटा, आ गया ना आपका 15 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, क्या आंसर आएगा, पहला आंसर करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। बताओ बच्चों, किसी को डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में? जल्दी बताएं कमेंट बॉक्स में, क्या ये सम समझ में आ गया बेटा आपको? तो आगे बढ़े, चलेगा। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है, देखिएगा ध्यान से, ट्राई कीजिए बेटा आप लोग, पहले आप लोग ट्राई कीजिए कि आपसे आंसर बने। चलिए देखिए, देखते हैं किस बच्चे का आंसर पहले आता है कमेंट बॉक्स में। चलिए पहले आप लोग ट्राई कीजिए कि आप लोगों का आंसर बने। दीजिए किस बच्चे का आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में। क्या किसी बच्चे से सब मर रहा है तो बताओ, किसी बच्चे से सब मर रहा है क्या बेटा? बताएं बेटा, आ रहा है किसी बच्चे का आंसर तो बताओ कमेंट बॉक्स में। चलेगा, क्या किसी बच्चे का आंसर आया? इसको एक्सप्लेन करूं मैं फिर? चलेगा, यहां ध्यान से देखिएगा, मैं एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिए। ये हमारा फंक्शन है, y इक्वल क्या है, y इक्वल है आपका f1/x। इसका डेरिवेटिव करो, y का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, dy dx। यहां पर अगर मैं इसको f का डेरिवेटिव बात करूं तो f डैश होगा, और बेटा 1/x का क्या होता है, -1/x²। ये आया आपका डेरिवेटिव। ठीक है, ये आया, समझ में आ गया? बताओ किसी को यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इतना बताए पहले, है ना? यहां तक क्लियर है बेटा? अच्छा अच्छा, देखो यहां पर एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स है आपका log sin x। ठीक है, अगर मैं एफ डैश 1/x की बात करूं तो क्या होगा, log sin 1/x हो जाएगा। यही होगा ना बेटा, x को रिप्लेस कर रहे हैं हम। ठीक है, तो एफ डैश 1/x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये आएगी log sin 1/x इंटू -1/x²। तो बेटा ये आपका डी बाई डी एक्स हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर क्या होगा, -log sin 1/x और अपन में क्या होगा बेटा आपका x²। ये आपका बेटा डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। बताओ कोई डाउट इस क्वेश्चन में? क्या इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट है? हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चों, ये समझ में आ गया? आगे बढ़े क्या हम? क्लियर है सब? चलेगा। तो बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, बताइए क्या आएगा इसका आंसर, बताइए क्या आंसर आएगा। सेम भाई, ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेना है आपको, इसका डेरिवेटिव लेना है। देखो y का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई डी एक्स। ठीक है, पहले f का डेरिवेटिव क्या होता है, f डैश, है ना, और जो आपका एंगल है, एंगल का डेरिवेटिव लिया जाएगा यहाँ x + 4/x। तो यहां पर क्या मैं कोसेंट रूल लगा दूं, तो ये f डैश x + 4/x, यहां पर अगर अपन कोसेंट रूल लगाते हैं तो x का स्क्वायर, x + 4 इंटू एक्स का डेरिवेटिव, x को छोड़ा और इसका डेरिवेटिव 1। तो बेटा ये क्या आएगा, x + 4 - x/x², ये कैंसिल, तो यहां आया क्या आया आपका 4/x²। ये यहां पर आएगा f डैश x + 4/x, है ना बेटा। तो फाइनल क्या बनेगा डेरिवेटिव,
एक्स प्लस 4/x इंटू 4/x², ये आया बेटा आपका dy dx की वैल्यू। ठीक है, अच्छा एफ डैश एक्स क्या दिया है, साइन इनवर्स एक्स है। एफ डैश एक्स क्या है बेटा, एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स जो है आपका है साइन इनवर्स एक्स। तो एफ डैश एक्स प्लस 4/x की अगर मैं वैल्यू बात कर निकालूं तो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस 4/x, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा बेटा। तो ये वैल्यू आप यहां पर लाके रख दीजिए तो आपका dy dx आ जाएगा, यानी dy dx जो है आपका क्या निकलेगा बेटा, इसकी जगह मैं ये वैल्यू रख दूं साइन इनवर्स x प्लस 4/x इंटू 4 क्या हो जाएगा x²। तो बेटा ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, ये हमारा क्या होगा बेटा, फाइनल रिजल्ट आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, क्लियर है? बताओ क्लियर है ये पॉइंट? इस सब में किसी बच्चों को डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े, चलेगा। तो बेटा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का अगला क्वेश्चन ये रहा, ये देखो आपका PYQ है ना, ये कुछ सम आपके PYQ है ना, तो कुछ और सम बचे हैं, इसको हम फिनिश करते हैं, फिर आज का सेशन यहाँ पर खत्म करते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बेटा, एच डैश जीरो की वैल्यू निकालना है, एच डैश जीरो। देखो एच एक्स क्या है आपके पास, देखो यहाँ पर एफ जीरो है -1 के बराबर, और आपका एफ डैश जीरो जो है वो है 1 आपका। ठीक है, इनकी वैल्यू का यूज होगा पर यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा एच एक्स क्या है, एच एक्स है आपका एफ एक्स प्लस 2। यहां पर मैं अगर इसका डेरिवेटिव लूं तो एच डैश एक्स, बेटा पहले एफ का डेरिवेटिव तो एफ है ना, और यहां पर एंगल इसका एज इट इज। अब इनटू में एंगल का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2, और एफ डैश एक्स का क्या हो जाएगा बेटा, एफ डैश एक्स, और 2 का क्या होगा 0। ठीक है, अब मैं एक काम कर रहा हूं, ये कह रहा है कि हमें वैल्यू जो है एच डैश जीरो की निकालनी है, तो जहां एक्स है वहां 0 रखेंगे तो क्या आएगा, ये एफ डैश, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर क्या होगा 2f0 प्लस 2 इंटू यहां पर 2f'0। अब बेटा वैल्यू रखो, देखो f0 की जगह -1 और f'0 की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा, ये यहां पर क्या रखा जाएगा -1, तो 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू यहां पर क्या रखा जाएगा आपका 1। देखो बेटा ये जब सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, f'0 आएगा, और ये कितना आया 2। अच्छा f'0 कितना दिया है आपका 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, यानी रिजल्ट क्या आएगा आपका 2। तो h'0 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई आपकी 2, तो इसका आंसर क्या होगा आपका D होगा। पहले का आंसर क्या आएगा बेटा, D आएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़े बेटा, चलिएगा। ठीक है, देखिएगा बेटा इसका सेकंड पार्ट में जी डैश जीरो की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा जी डैश जीरो, तो जी एक्स क्या है, जी एक्स है आपका, जी एक्स जो है वो है हमारा क्या है, एच एक्स, क्या है बेटा एच एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो जी डैश एक्स क्या आएगा, पहले पावर आगे आएगी और पावर से क्या होगा, कम होगा। अब इसके एच एक्स का डेरिवेटिव तो एच डैश एक्स। अब बेटा यहां पर एक काम करो, जी डैश जीरो है तो जहां एक्स है वहां 0 रखेंगे तो 2, ये क्या आएगा h0 है ना, और यहां पर क्या हो जाएगा h डैश 0। बेटा अभी हमने h डैश 0 निकाला है, h डैश 0 की वैल्यू 2 आई है, तो यहां पर क्या रख देंगे हम 2 है ना, 2, और यहां पर h0 की वैल्यू और रखनी है। अच्छा h0 क्या आएगा, h0 निकाल लो, h0 की वैल्यू यहां निकालता हूं मैं। देखो hx क्या है, देखो hx है आपका, hx जो है वो है आपका किसके बराबर 2f, और यहां पर क्या है बेटा f, और ये है 2fx प्लस 2 है ना, तो यहां पर अगर 0 रखेंगे तो h0 निकलेगा, तो f2, और यहां पर क्या आएगा f0 प्लस 2। ठीक है, f0 आपका कितना दिया था, f0 हमारा कितना है बेटा 1 है, -1 है, क्या है माइनस, इधर रखेंगे
तो 2 इंटू माइनस वन प्लस टू, तो बेटा ये क्या हो जाएगा F0, F0 अगेन क्या है अब आपका माइनस वन, तो H0 कितना आ जाएगा माइनस वन आ जाएगा। तो 2 इंटू माइनस वन इंटू टू, तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा -4। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर है बेटा हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, आगे बढ़े चलेगा। तो अगला क्वेश्चन ये है बेटा, देखिएगा ये भी पी बाई क्यू है आपका, ठीक है, ये भी आपका पी बाई क्यू है। देखो करते हैं, एफ डैश एक्स है कॉस लॉग एक्स, और बाई बराबर है एफ 2x माइनस वन 2x माइनस थ्री अपॉन एक्स। तो ये आपका फंक्शन है, इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूं, देखिएगा ध्यान से, बाई इक्वल है एफ 2x माइनस थ्री अपॉन एक्स। बेटा इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूं तो एफ का डेरिवेटिव एफ डैश होगा। अच्छा इसके एंगल का डेरिवेटिव लिया जाएगा, एंगल क्या है 2x माइनस थ्री अपॉन एक्स है, तो इसके एंगल का जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर। अब हम एक काम करते हैं, कोसेंट रूल लगाए, एक्स का स्क्वायर, एक्स को छोड़ा, 2x माइनस थ्री का डेरिवेटिव 2 होगा, 2x माइनस थ्री को छोड़ा, एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा 1। ठीक है, यहां पर आएगा h, क्या x आएगा, देखिएगा f डैश 2x माइनस थ्री अपॉन एक्स, बेटा यहाँ इंटू करो 2x और ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस 2x प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर, इससे एक कैंसिल हो गया, तो f डैश 2x माइनस थ्री अपॉन एक्स इंटू आ गया 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी आई डी वाई डी एक्स की, किसकी आई बेटा डी वाई डी एक्स की। आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, इसके बाद ही अगला काम है, देखिएगा यहां पर ये क्या दे रहा है, यहां पर आपको एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या दे रहा है बेटा कॉस लॉग एक्स, ये दे रहा है। ठीक है, तो अगर मैं एफ डैश 2x माइनस थ्री अपॉन एक्स की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगी कॉस लॉग 2x माइनस थ्री अपॉन एक्स, ये वैल्यू होगी। बेटा ये वैल्यू आप यहां पर ला के रख दीजिए तो क्या आएगा, ये आएगी क्या आपकी कॉस लॉग 2x माइनस थ्री अपॉन एक्स, है ना, इंटू 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। बेटा ये आपका आंसर हो जाएगा, देख लो कौन सा आंसर मैच कर रहा है। तो 3 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस लॉग 2x माइनस थ्री अपॉन एक्स, कौन सा आंसर होगा बेटा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सही है बेटा, सी आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, बड़े ये क्वेश्चन पर देखिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन इसी तरह का है, अगला क्वेश्चन ये है। ठीक है, देखते हैं सम को। यहां पर ये हमारा फंक्शन है y इक्वल क्या है एफ, y इक्वल है आपका एफ एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करो y का डी वाई डी एक्स, पहले f का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, फिर एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x। अच्छा बेटा यहां पर एफ डैश एक्स जो है वो है आपका 2x स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो एफ डैश एक्स स्क्वायर की बात करूं तो क्या होगा 2, और यहां पर हो जाएगा x की पावर 4 माइनस वन। ठीक है, ये एफ डैश एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई। ठीक चलेगा, अब यहां पर अगर मैं वैल्यू रखूं तो क्या आएगा, यहां पर वैल्यू रखूं तो ये हो जाएगा 2x की पावर 4 माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा 2x। अच्छा x इक्वल 1 पर आप x की जगह 1 रख दो, एट एक्स इक्वल 1 रखे मैं तो क्या आएगा डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, x की जगह 1 रखेंगे तो 2 माइनस वन, और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा 2 इंटू वन, तो ये वैल्यू होगी 1 इंटू टू, यानी रिजल्ट क्या आएगा आपका 2 आएगा। क्या आएगा बेटा 2, कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ये आंसर बेटा आपका करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, समझ में आ गया बेटा, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सम, आगे बढ़े चले बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका आज का, अगला क्वेश्चन ये है, देखो एफ एक्स वी आर पॉलिनोमियल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर है। अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं तो ये क्या चलेगा आपका कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये लिख सकता हूं, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एफ एक्स जो है बेटा आपका पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव करो, अब एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, और एफ डैश 1 की वैल्यू पूछ रहा है तो 2 इंटू वन यानी क्या आएगा आपका 2, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा सी। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका सी, समझ में आ गया बेटा।
इसका आंसर कौन सा होगा? आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बताओ कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? आज हमने लगभग 20 के लगभग 20 के लगभग सम किए हैं और सभी सम आप लोगों ने देखे होंगे बेटा, सारे ही क्वेश्चन बड़े जबरदस्त क्वेश्चन थे। ठीक है, आज आपने एक फंक्शन और सीखा, दैट इज कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे काफी सम आ रहे हैं आजकल, है ना, काफी सम अभी आ रहे हैं। 2020 के बाद की अगर बात करें तो 2020 के बाद अधिकतर पेपर में आपका कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव आया है, पूछा गया है ना। तो आज मैंने अच्छे क्वेश्चन कराए हैं बेटा, आप लोग देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, है ना, तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो भी लाइक करें और जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं बेटा वो भी जरूर लाइक करिएगा, है ना। और नए बच्चे जो चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेटा, क्योंकि अगली क्लास जल्दी ही आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी, यानी कल नहीं परसों फिर मैं अगली क्लास लेके आऊंगा। ठीक है बेटा, तो इसके आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।